ठीक है। अब देखिए आपका टाइम बचा बचा ना। अभी जो हम लोग का प्रशिक्षण हुआ तो उस प्रशिक्षण में इसमें विशेष फोकस है। अब जैसे हम 5 लिख चुके ना, अब देखो बेटा क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1 बार बार लिखेंगे। कई बार क्या होता है, एक पेज में प्रश्न 1 लिखे खंड आ और बा, अब पन्ना जब पलटे तो अब देखिए एक ही पेज में कौन सा बा जाएगा, खंड बा। इसको भी लिखना है। कई लोग नंबर तो डाल देते हैं लेकिन खंड आ बा को नहीं लिखते, वो भी गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए खंड बा डाले और फिर बेटा इसी ढंग से 5, और वो जो खाली स्थान रहेगा जो बनते जाएगा उनको इसमें लिखते जाएंगे। और ये रहेगा प्रश्न नंबर 1 का ही रहता है। किसका रहता है? अब देखिए ये हो गया रिक्त स्थान, वो सब नहीं लिखना है यहाँ पे प्रश्न डाल के कि खाली है। ठीक है, फिर आप प्रश्न लिखते हैं, फिर आ बा शा दा करते हैं, पूरे टाइम आपके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। उसी को आपको मैं बताने के लिए, इसको लिख के जब तक आपको नहीं बताया जाएगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अब ये लोगों को समझ में आया? ठीक है। खंड में क्या करेंगे बेटा, खंड समझ लीजिए। हर पेज में पहले प्रश्न नंबर 1, ठीक है, खंड आ, खंड बा और खंड सा, ठीक है। और उसी ढंग से बेटा एक तरफ से 1 2 3 4 5 इसके प्रश्नों को हमने निकाले, ध्यान रखना। अब दिक्कत कहाँ आती है, जो बच्चे पढ़े नहीं रहते तो उनका टाइम नहीं पास होता तो बढ़िया पेपर उतारते हैं, कुछ नहीं करते ताकि कोई आए। हम लोग घूमते रहते हैं तो पेपर लेने, हम तो परीक्षा भी लेने जाते हैं तो हम देखते हैं हमारी बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी नहीं देख रहा, अब जैसे अपन इधर गए तो हम तो देख रहे हैं, अब नहीं मालूम है तो प्रश्न उतारना। और प्रश्न भी बेटा वो सही से नहीं उतार। प्रश्न उतारने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस ढंग से लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 खंड शा। अब इसकी दूसरी विधि उत्तर अब हमको कहां से देना है, ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको? अब बेटा हम प्रश्नों पे आएंगे। तो कुछ महानुभाव लोग क्या, उत्तर क्रमांक 2, 1 2 3 4 ये लाइन है, फिर ये उत्तर क्रमांक 4, ये 2, अच्छा क्रमांक है ना, ये क्रमांक। अब ये 3, फिर इसको छोड़ दिए, फिर वो नंबर डाल के छोड़ना नहीं है। ये भी आप लोगों से बहुत ज्यादा तुमको लगता है पता नहीं वो कौन बताया है क्या है, आप समझ नहीं पाते। तुमको लगता है कि नहीं इस प्रश्न पेपर में प्रश्न नंबर 1 दिया तो उसको हमको पहले ही करना जरूरी है, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसा नहीं करना। समझ में आया? कोई भी छात्रा 10वीं की मैं कॉपी देखूंगा, बीच में अभी जब छमाही होगा, छमाही में ही टेस्ट होगा, वार्षिक में तो मैं नहीं रहूंगा, आप लोग रहेंगे तो ये सब देखेंगे। मैं तो कहीं दूसरे जगह ही जाता है, हर साल हम लोग चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दे रहा कोई भी प्रश्न नंबर डाल के उत्तर जगह नहीं छोड़ेगा। क्लियर? अब देखिए रखेंगे आप लोग ना। हाँ, ये आपको बताना जरूर, क्योंकि पीछे आपको बताया नहीं गया तो इसलिए आपको मालूम नहीं। अब बेटा उत्तर क्या लिखना है, कई बार हम क्या करते हैं, इसके बाद ये तो 1 नंबर वाला रहा, 5 प्रश्न 2 2 नंबर, तो हम उसमें लिखने में टाइम देते हैं। तो हमको अभी जो बताया गया तो बोले सर अगर वो 3 प्रश्न लिखने में सोचने में उसका टाइम वेस्ट होगा, क्यों ना अगर बच्चों को हम निबंधात्मक है ना, या दीर्घोत्तरी या लघुत्तरी, अति लघुत्तरी नहीं, अति लघुत्तरी तो 1 नंबर वाला रहता है या 2 नंबर, लेकिन लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को यदि आप याद करें, जैसे देखिए अब एक उत्तर आता है, अब देखिए उत्तर लिखने का भी एक क्रम। कई लोग क्या करते हैं, ये जैसे कॉपी है, लाइन खींची रहती, खींच के यहाँ लिखते बड़ा चिड़िया का टांग टाइप उत्तर 2। अब वो जांचने वाला जान ही नहीं रहा साला कहाँ लिख रही है लड़की। स्पष्ट लिखिए। एक तो आप स्पष्ट नहीं, आप स्पष्ट कैसे लिखेंगे वो भी बता देगा। ये जैसे मान लीजिए पूरा पेपर है, इधर लाइन खींचा हुआ है, इधर आप लोग प्रश्न नंबर ना डालें, क्योंकि जरूर आप नहीं लिख पाते हो। अभी मैं छमाही में आपका देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा अभी कैसे करना। सीधे बेटा ये कॉपी आ गया, इधर हाशिया खींची हुई है, आपको बीचों बीच में लिखना है उत्तर। अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 25वें का उत्तर, ये ठीक है। देखिए ये तो एक तरीका, कुछ लोग उत्तर क्रमांक नहीं लिखते हैं, कुछ लोग क्या लिखते हैं
प्रश्न दोनों बता दो, नहीं तो बोलेंगे नहीं सर तो ऐसे ही बोले थे। क्या है आप लोगों को भी ध्यान, ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन बेटा आप क्या करना है, बीच में आप लिख दिए और इसी से सटा के उत्तर नहीं लिखना है, ऐसा ऐसा। फिर आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये उत्तर, दो कलम रखिए। सामाजिक विज्ञान में जब मैं पढ़ता था तो इसी करता था, हेडिंग डालने के लिए इस टाइप का हेडिंग डाले काले पेन से और लिखे नीले से, या नीले से हेडिंग डाले, लाल और हरा से नहीं डालेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसा ये हेडिंग बन गया, मान लो ये हेडिंग हमने डाल दिया, किससे, लाइन खींच दी ऊपर। अब देखो करना क्या है, तत्काल यहाँ वाले ही लाइन से नहीं लिखना, एक दो लाइन छोड़ के लिखना, अच्छा सुंदर लिखेगा। कम से कम 2 लाइन या कोई 1 लाइन जैसा छोड़ोगे तो कितना भी गुरुजी कैसा भी होगा तो देखेगा तुरंत उसको दिख जाएगा, हाँ उत्तर नंबर 25। अब देखिए आप लोग बड़े प्रश्नों में डरते हैं, आया प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। चलिए बताइए कौन बताएगा। अभी पढ़ाए आप लोग। हाँ कहाँ गए लोग, हाँ सुषमा खड़े हो जाओ, हाँ आप खड़े हो जाओ। देखिए बड़े प्रश्नों में क्या करना है बेटा, पॉइंट, नियमगिरी वाला बनेगा। क्या करते हैं, पॉइंटों को लिखते हैं। अभी मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ तरीका, बड़े प्रश्न कैसे हल करेंगे और कैसे डिवाइड करके आपको नंबर देंगे। चलिए बताइए कौन है। और नियमगिरी क्वेश्चन याद है क्या, भूमि आपको याद है नियमगिरी? नियमगिरी क्या, नियमगिरी एक पहाड़ी का नाम था। ये तो बहुत छोटा हुआ बेटा। मैं देखो ये कौन से प्रश्न नंबर मैं कुछ बता रहा, 25 और 25 5 या 6 नंबर का रहता है। बैठो तुम लोग नहीं सब। अब देखिए 1 या 2 लाइन अपन छोड़ दिए और बेटा यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण। कितने लोग बता पाएंगे, बताओ तो भाई। क्या क्या कारण है? भूमि और भूमि भूमि अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, पलक है, भूमि है, ये साक्षी ना, ये लोग भी अच्छे। अब देखिए तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण अपन डाल दिए हेडिंग। अब देखना उत्तर कैसे लिखेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर दी, यहीं से नहीं लिखना। अब जब लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के पूरा लिखेंगे जैसे ना। देखिए मैं कैसे लिखता था जब मैं पढ़ता था, और जो इसमें टॉपर लोग लिखे ऐसे लिखेंगे। देखना ये आधा लिखने का तरीका याद हो तो तुम भी लिख सकते। ये हेडिंग डाले 1 लाइन में, उस लाइन में ऐसे 2 बिंदी करके इसको छोड़ देना। बड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए सब में नहीं ऐसा करना, ठीक है। और उसके दूसरे लाइन पे ये लाइन छूटी रहेगी और फिर ये यहाँ से लिखेंगे। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जितने 4 कारण है 5 कारण है, पहले निम्न प्रकार के कारण है। हाँ वैसा कर, वो भी बता, नहीं वो भी मैं बता, मैं लिखने का पहले बता रहा। ये जैसा मैं जो लिखता था जहाँ तक मेरे को ध्यान देता, ये मुझे जानकारी नहीं था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण, बहुत अच्छी चीजें बच्चों सीखो ना, आगे काम आएगा। नोटिस तो आया नहीं दसवीं में। अब देखो मैं पता नहीं कब पढ़ा, तुम लोग तो अभी पढ़ रहे, मैडम बता रही पढ़ाई। मैं जमा मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा, जब मैं पढ़ता था ना तो मैं आर्ट ही लिया था। अब इसकी राजधानी वगैरह सब लिखेंगे। देखिए अब मेरे को तो मालूम है, लेकिन आपको कैसे मालूम है क्या करना। अब देखिए जो एक तरीका ये हुआ, और जैसे बेटा ये पैराग्राफ मान लो 3 लाइन में आप लिखे और कुछ याद करके फिर 1 लाइन छोड़ दें, और उसके बाद फिर नंबर वहां पे क्या डालेंगे। तो ये मेरा तरीका है, और जो अभी मैं कॉपी में देखा, आप चाहें तो 4 पॉइंटों को अगर याद करके 2 3 और 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो 5 नंबर के प्रश्न में आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे।
और 4 लाइन का डील कर दीजिए और 4 लाइन डील करके अपना लिख दीजिए। तो ये सब में आपका 4 लाइन, ज्यादा नहीं, 4 और बहुत लाइन नहीं लिखना है। जैसे 5 नंबर के प्रश्न में एक पेज और दूसरे का आधा, इतना प्रयास करें। और मैं क्या देखता हूँ, जैसे ये गाइड वाले क्या करते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा के बना देते हैं। अगर आप उसको लिखोगे तो कभी बेटा नहीं लिख पाओगे, याद भी नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो प्रश्नों को हल करने के पहले क्या करना है, हमको प्रश्नों को समझना है। अगर आप समझ, ये जो अभी मैं 4 लाइन लिख रहा था और भी लिखता, उसकी राजधानी बोस्निया है, तो वो सभी चीज इसमें आते हैं। लेकिन मेरे को केवल टेक्निक आपको बताना, तो ये इस टाइप की टेक्निक है। तो हम जब प्रश्न पत्र हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव का नंबर डाल के जब छोड़ देंगे, तो जो प्रश्न हमको ज्यादा अच्छा से याद होगा। ठीक है ना। जैसे हम गए तो अच्छा प्रश्न याद करके जाते, छोटे प्रश्नों को हम याद किए रहते हैं तो उसमें हमारा समय बेटा ज्यादा लग जाता है, लग जाता है ना। मान लीजिए वो भी याद रहता और बढ़िया एक लाइन लिखे हो गया। लेकिन सपोज कीजिए यदि प्रथम विश्व युद्ध आया और उसके 4 कारण लिख दिए, तो आपको ऐसे 4 लाइन में छोटे 5 नंबर का है तो आपको 3.5 नंबर तक तो मिल जाएगा ऐसे। तो बताइए कौन से प्रश्न हल करने में फायदे हैं, लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी या उसको निबंधात्मक बोलते हैं। ऐसे प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तब जाकर हम अच्छा मेरिट में आ सकते हैं। सुषमा नाम है तेरा? सुषमा। हाँ, और तेरा? उषा और पलक, भूमि। कौन है भूमि? आपको क्या नाम बेटा? तू है? साक्षी। ये बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है। निकल रहे हैं। लंच के बाद आवाज तो ये दे, अरे मैं फोन से बड़ा परेशान है कि जांचने वाला जो हो हमको पूरे में पूरे नंबर दे। क्यों ना सर, कुछ क्वेश्चन को अपन लिख के ले आते हैं। हाँ। मतलब मैं लिख के तैयारी करती हूँ आपसे पूछ के, और फिर बच्चों को फिर लिखवाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। हाँ जी। और बेटा आप लोगों के पास एकदम कम टाइम बचा है, ठीक है ना। और एक चीज मैंने आपको बताया शुरू से कि आप पढ़ किसके लिए रहे बताइए तो। और जो व्यक्ति इस बात को जीवन भर याद रखेगा उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए मैं जितना अधिक मेहनत करूंगी तो मेरा ही अच्छा नंबर आएगा। हर कोई चाहते हो कि नहीं फर्स्ट डिवीजन। ये देखो केवल 2 लाइन लिखे या 1.5 लाइन लिखे, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और इसी को और बढ़ा चढ़ा के मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ था तो ऐसा है या वैसा कुछ। और इसके मैं इसमें देखा हूँ जो 2-2, 3-3 नंबर वाले बेटा प्रश्न है ना, उसमें गठबंधन की सरकार चल, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में गठबंधन की सरकार नहीं चल रही। यहाँ पर कौन सी सरकार चल रही? केवल एक दल की सरकार है। और एक दल, कौन से दल का सरकार है अपने यहाँ बताओ छत्तीसगढ़ में? अरे तू नहीं बेटा बैठ, चल तू बता किस दल की सरकार चल रही है? कौन कौन बता लेगा, हाथ उठाओ, चल देख से बता। हाँ, उसको शॉर्ट में बताएंगे बेटा ना। अभी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार चल रही? बीजेपी, यानी एक पार्टी की सरकार चल रही है। ठीक है, कई दलों का गठबंधन नहीं है। तो देखिए अब इस ढंग से जब हम इसको लिखेंगे, उत्तर लिखने का एक चीज और मैं बताऊं, 12वीं के बच्चों की एक कमी मैं पाया हूं, आपके मन में एक डर बैठा हुआ है कि जब हम याद करते हैं, देखा बेटा किताब में ये वाला, तो सोचते हो कि हम इसको पढ़े हैं तो जैसा गाइड में लाइन टू लाइन लिखा, मेरे को लाइन टू ही लाइन लिखो। और इस चक्कर में बेटा क्या होता है, जो याद